हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विवेक एंड यू आर वाचिंग एजुकेशनल ईज़र। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 2, जिसके मैंने पार्ट 1 बना दिया है। चैप्टर 1 के भी मैंने बहुत सारे पार्ट्स बनाए हैं। आपने अगर अभी तक वो सारी चीज़ें नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उसे वॉच कर सकते हैं। और मैंने टॉपिक वाइज हर एक पार्ट बनाया है, ठीक है। तो हर एक पार्ट को आप वॉच करिए और उस पर मैंने वर्क दिया हुआ है, शायद हर एक वीडियो में दिया हुआ है, तो आप उसे प्रैक्टिस करिए। और फिर हम लोग आप ये वीडियो तब देखिए, तब जाके आपको अच्छे से समझ आएगा। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ के बारे में, है ना। ग्राफ देखकर पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना, ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। तो आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसका, एक लीनियर पॉलिनोमियल का, तो वो क्या होता है ax प्लस बी। उसी तरह जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल अगर अभी तक आपको नहीं पता तो लास्ट वीडियो पहले देख लीजिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, ठीक है। यहाँ पे जो a b c है या a और b है वो कोफिशिएंट है। क्या है? कोफिशिएंट। किसके कोफिशिएंट? a है कोफिशिएंट आपका x स्क्वायर का, b है x का, और c क्या है भाई आपका? c कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। और आपका x तो जानते ही हो क्या है? वेरिएबल। तो ये तो आपको पता है। फिर मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि कोई भी पॉलिनोमियल हो, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल हो तो उसकी डिग्री जितनी होती है उतने उसके जीरोस होते। इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो इसके जीरोस कितने होंगे? 2, ठीक है। और जीरोस क्या होते हैं? जीरोस वो वैल्यू होती है जिस पर ये जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए। क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए। एक तरह से कैसे उसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो इतनी लंबी चौड़ी बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका एक फार्मूला होता है। अगर मान लो इसके दो जीरोज़ हैं, अल्फ़ा और बीटा, इसको अल्फ़ा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा क्या बोलते हैं? अल्फ़ा बीटा। मान लो ये दोनों जीरोज़ हैं, तो ये कोई नंबर है, ऐसा है, ठीक है, हम लोग को पता नहीं है, बट हम लोग ये नंबर है, ठीक है। तो कोई नंबर है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका एक फार्मूला होता है। क्या होता है? सम ऑफ जीरोज़, सम ऑफ जीरोज़, यानी ये दोनों जीरोज़ का जो सम होगा वो तो डायरेक्ट भी आप अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हो, है ना। और फार्मूले से लिखना हो तो फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए मतलब क्या? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी किसका है? एक्स का है। और ए किसका कोफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का, ठीक है। यानी कुछ भी कोफिशिएंट हो, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ 1 लिखाएगा, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 2 है तो 2 लिखाएगा, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, वो होता है सी अपॉन ए। व्हाट इज सी? सी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट अपॉन, और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ रहे हो? ये जो बातें हैं आपको इसी को याद रखना है, ठीक है। इसी के बेस पे ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि फाइंड द जीरोज़ ऑफ दिस, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दिया गया, कह रहा है इसका जीरोज़ फाइंड आउट करो। इसका जीरोज़ फाइंड आउट करना आपने क्लास 8 में सीखा है, 9 में भी सीखा है। नहीं सीखा है तो इसको पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। जीरोज़ फाइंड आउट करना है तो इसको हम लिख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ठीक है। तो अब भाई इसको सॉल्व कैसे करें? तो एक्स स्क्वायर में जो कोफिशिएंट होता है उसका मल्टीप्लाई पहले
कांस्टेंट में करते हैं। तो 6 3 जा कितना हो जाएगा 18। अब 18 का फैक्टर ऐसा करो जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आए। तो 18 का फैक्टर होगा 9 इंटू 2। अब आप कहोगे 6 इंटू 3 भी तो हो सकता है। तो 6 और 3 को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, 7 कभी भी नहीं आएगा। 6 3 10 होता है, ऐड करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आता है, तो 7 तो आने का कोई चांस ही नहीं है। दूसरा फैक्टर क्या है 18 का 9 इंटू 2। तो 9 और 2 को ऐड करो तो भी 7 नहीं आएगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा 9 माइनस 2। इसीलिए 9 2 इसका फैक्टर लेंगे और 7 की जगह पे क्या लिखेंगे 9 माइनस 2। तो 6x² अपनी जगह पे, 7 की जगह पे क्या लिखते हैं 9 माइनस 2। ठीक, अब इसको देखो, कोई इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं किए हैं, सिर्फ 7 की जगह पे चेंज किए हैं। और 7 की जगह पे वही चेंज करना जो इन दोनों का फैक्टर हो मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आता है तो आप पहले उसको 9th में होगा 8th में होगा, आप उसे प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई दोनों में करोगे, एक्स का भी होगा तो कितना हो जाएगा -9x, माइनस का इधर से एक्स का इधर से, और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में कितना हुआ प्लस हो गया 2x। आई थिंक क्लियर है ये। फिर इसमें पेयरिंग कर लेते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है 3, 6 और 9 को 3 डिवाइड कर देगा और x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा x, 3 से इसमें डिवाइड किया तो 2 आया, कितना आया 2, और x से x² में डिवाइड किया x बचा, 3 से 9 में डिवाइड किया 3 आया, x से x में डिवाइड किया 1। अब इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे, तो 2x माइनस 3, यानी कितना आ गया 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3। ठीक, अब ये दोनों फैक्टराइजेशन आ गए। अब इन दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। किसके बराबर कर देंगे 0 के, क्योंकि भाई ये जीरोस होगा, है ना। तो यहाँ पे 0 के बराबर कर देंगे तो 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3। ये पहला जीरोस आ गया। अब दूसरा वाला 0 के बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 3, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, और ये आ गया दूसरा जीरोस। पहले हमें बोला था ना कि फाइंड द जीरोस, तो ये हैं इसके जीरोस। अब कह रहा है वेरीफाई करो, क्या करो वेरीफाई करो जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन, यही है ना। देखो ये जीरोस हैं और ये कोफिशिएंट का रिलेशन है, तो इसी को हमें वेरीफाई करना है। क्या करना है वेरीफाई करना है। तो चलो वेरीफाई कर लेते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे, हम लोग पहले फार्मूला लिख लेंगे। यही फार्मूला क्या होता है सम ऑफ जीरोस। अब जीरोस आपके क्या है यही दोनों है ना, तो पहला है -1/3 प्लस 3/2। इसको आपको ऐड करने आता होगा, है ना, ऐड कर लीजिए। 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6, 3 से 6 में डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 6 में डिवाइड किया 3 आया, 3 3 जा 9। ये दोनों अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये आ गया। क्लियर है। अब इसको आप कंपेयर करो। 7 जो है 7 जो है आपका क्या फॉर्मूले में क्या रहता है -b/a रहता है। तो इसको अगर -b/a बनाना हो तो आप क्या लिख सकते हो, या यहाँ से देखो आप अपना इक्वेशन देखो, तो -b आपका क्या होगा -b, तो b आपका क्या है यहाँ पे b आपका ये, और a क्या है आपका 6। तो अगर फॉर्मूले में वहाँ रखोगे, फॉर्मूला आपका क्या रहता है -b/a, है ना। तो -b की वैल्यू क्या है -7 और a की वैल्यू कितनी है 6, तो माइनस माइनस प्लस 7/6। देखो फॉर्मूले से भी -7/6 आ गया और एडिशन करने से भी -7/6 आ गया। तो इससे क्या पता चला कि हमने जो जीरोस फाइंड आउट किया है वो वेरीफाई होता है। ठीक है, इसी तरह हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई कर लेंगे। तो प्रोडक्ट करने के लिए पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, यही दोनों तो जीरोस है ना, -1/3 इंटू 3/2। मल्टीप्लाई करने के लिए इन दोनों कट जाएंगे तो कितना है -1/2। अब हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है c/a, तो c क्या है यहाँ पर -3 और a क्या है भाई 6 है, ये ना है, c ये है और a आपका ये है। तो इन दोनों को आप काटोगे तो क्या आएगा -1/2
तो देखो वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वेरीफाई कैसे हो रहा है, आप पहले जीरोस जो फाइंड आउट किए हो उसको आप ऐड कर रहे हो, ऐड करने के बाद आपका जो रिज़ल्ट आ रहा है वो फॉर्मूले में रखने पे जो रिज़ल्ट आ रहा है दोनों सेम है, यानी इससे वेरीफाई हो गया कि हमने जो ज़ीरोस फाइंड आउट किया है और ये जो फार्मूला है बिल्कुल सही है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए भी यही बात हो रही है, तो आई थिंक आप कर लोगे। यहाँ पे आपको कोई भी पॉलिनोमियल दे दिया जाए तो आप पहले उसे सॉल्व करोगे, उससे जीरोस फाइंड आउट करोगे और फिर ये रिलेशन बता दोगे। क्लियर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे बस पॉलिनोमियल थोड़ा सा चेंज कर दिया है क्वाड्रेटिक ही, बट उसका फॉर्म थोड़ा सा चेंज लग रहा है। तो पहले क्या करना होता है, पहले इसको सॉल्व करना होता है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये टी के फॉर्म में है ना, तो टी के फॉर्म में है तो यहाँ पे हम पी टी लिखेंगे। अगर एक्स के फॉर्म में होता तो यहाँ एक्स लिखते। क्लियर हो जाना चाहिए इसमें। अब क्या करेंगे, इसमें तो आप कुछ कह नहीं सकते, ये टी स्क्वायर का टी स्क्वायर ही रहेगा। 15 को आप क्या लिख सकते हो, 15 को आप लिख सकते हो √15 इंटू √15। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यही आएगा, इसका मतलब √15 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है ना। तो यही चीज़ यहाँ लिखेंगे, माइनस √15 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखती हो, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसे लिखते हैं ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ऐसे ही लिखा गया है। अब मैंने बताया था जीरोस को क्या कर दोगे, जीरो के इक्वल कर दोगे, तो t प्लस √15 को ज़ीरो के इक्वल करोगे तो t इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये मिलेगा। और t माइनस √15 को ज़ीरो के इक्वल कर दोगे तो t इज इक्वल टू क्या मिलेगा, √15। हमें नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत आनी चाहिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक था पिछले में तो उसको सॉल्व करने का तरीका अलग था, यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक है लेकिन यहाँ मिडिल टर्म गायब है, तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर लिया। ये आ गया, हमको दो जीरोस हमको मिल गए। अब हम लोग सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, तो सम ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा, -15 फर्स्ट जीरोस है और प्लस √15 सेकेंड जीरो है। ठीक है, इसका सम करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कितना आ जाएगा, 0। भाई दोनों का अपोजिट साइन है ना, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम लोग फार्मूले से बात करते हैं तो -b/a रहता है। तो अब इसको देखते हैं, इसको अगर तुम्हें लिखना है किस फॉर्म में लिखना है आपको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तभी ना आपको b मिलेगा भैया, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो अगर इसको आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो टी स्क्वायर तो है भाई, स्क्वायर वाला टर्म है, लेकिन टी वाला टर्म नहीं है। तो टी वाला जब टर्म नहीं है तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, प्लस 0t -15। देखो इसी को मैंने इस स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में लिख लिया ना। अब यहाँ से आप देखो b की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू कितनी है, 1 है, 0/1। तो यहाँ पे आप पुट करो -0/1 यानी 0 आ गया। तो देखो ये वैल्यू सेटिस्फाई हो गया कि नहीं हो गया, हमने जो फाइंड आउट किया था वो और फॉर्मूले से जो आ रहा है वो दोनों सही हो गए। नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्ट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं, -√15 इंटू √15। तो रूट इंटू रूट तो जानते हो 15 आ जाएगा, साथ में माइनस का साइन, तो माइनस आ गया। फॉर्मूला क्या है, c/a। तो c क्या है भाई आपका, -15। c क्या है आपका, -15 और a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 1। देखो यहाँ से भी सेम आ गया, तो यानी देखो वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ। यहीं पर अगर कुछ और लिखा हो इस तरह से, 4u स्क्वायर -8u, तब क्या करेंगे, या 4x स्क्वायर -8x, तो इसको करने का तरीका देख लो, 4u स्क्वायर -8u। अब इसमें से कॉमन आ रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है, तो कॉमन ले लीजिए आप। क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है आपका क्या, 4u और बचा क्या, u -8, ये ना बचा, सॉरी u -2। क्यों, 4 से 4 में डिवाइड किया 1 आया, u से u स्क्वायर में डिवाइड किया तो u आया, 4 से 8 में डिवाइड किया 2 आया और u से u में डिवाइड किया 1 आया, तो ये आ गया।
अब इन दोनों को 0 के बराबर करेंगे, पहला फैक्टर और दूसरा फैक्टर। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 4u इज इक्वल टू 0, यानी u इज इक्वल टू 0। और दूसरा है u माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। ठीक, अब आपका 0 और 2 है, तो आप यहाँ पे ऐड करके देख लो। तो 0 और 2 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आएगा। आप फॉर्मूले से भी देख सकते हो। अब इसी को पहले इस फॉर्म में लिखना ज़रूरी है ना। अब इसमें देखो ax स्क्वायर तो मैच हो रहा है, bx भी मैच हो रहा है, लेकिन c नहीं है, तो c में आप 0 लिख लिया। ठीक, और फॉर्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन ए। तो b आपका ये है, तो b की जगह पे क्या रखना है, -8, और a की जगह पे क्या रखना है, 4। तो b की जगह पे आपको क्या रखना है, -8। देखो ये फॉर्मूला माइनस का है, माइनस बी अपॉन ए है ना, तो माइनस तो रहेगा ही। अब b की वैल्यू -8 है, तो इस तरह से आ जाएगा। क्लियर है, ये माइनस फार्मूले का है और ये -8 b की वैल्यू है, और a की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो ये माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, 8/4 यानी 2। देखो वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया। उसी तरह इसमें भी आ जाएगा आपका। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 × 2 0 आ जाएगा। फार्मूला क्या होता है, c अपॉन ए। c की वैल्यू कितनी है, 0, 0/4 यानी 0 ही आएगा। देखो यहाँ से भी वेरीफाई हो गया। अब इस तरह के क्वेश्चन आए, चाहे इसके पहले वाला या उसके पहले वाला, आई थिंक अब वेरीफाई करने को आएगा तो अब आप कर लोगे। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आज बताए गए क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। और जिन्होंने अभी तक प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वीडियो नंबर 1 से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो बाय वीडियो आप फॉलो करेंगे तो उसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी दिए गए जैसे अभी दिया गया, और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और वीडियो अगर समझ में आया है तो आप इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए। और कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया, कोई बात समझ में नहीं आई, तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।